चिल्ड्रन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द्विघात समीकरण, राइट। तो द्विघात समीकरण में हमने अभी तक द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं, उसमें हमने आपसे जो एक विधि डिस्कस की थी चिल्ड्रन, वो थी आपकी गुणनखंड विधि। उसके कुछ प्रश्न भी हमने सोल्व किए थे। आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं द्विघात समीकरण में जो दूसरी विधि है आपकी, वो है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, राइट। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। तो ये हम आज की वीडियो में सीखेंगे और हम इसमें वो जो फॉर्मूला है, तीसरी विधि जो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगाते हैं, उसको भी ड्राइव करेंगे चिल्ड्रन। कि ये जो फॉर्मूला आता है ना, जो फॉर्मूला आपके पास आता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a, एक ऐसा फॉर्मूला बनता है जिसको डायरेक्ट लगा करके भी हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ भी हम इस वीडियो में देखेंगे चिल्ड्रन। इसके साथ ही आपका द्विघात समीकरण की जो लास्ट की दो एक्सरसाइजेज हैं आपकी, वो हम इसमें एड्रेस करेंगे। कुछ प्रॉब्लम हम इसमें प्रॉब्लम सम भी लेंगे, जिसमें आपके पास स्टेटमेंट दी होती है उसको कन्वर्ट करके। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी हम यहाँ पे एड्रेस करेंगे, राइट चिल्ड्रन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका जो नया चैप्टर है आपका, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। ओके चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं हम लोग जो द्विघात समीकरण है आपके पास, इसमें आपके पास जो इक्वेशन है, आपके पास द्विघात समीकरण की इक्वेशन क्या है बेटा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के लिए जो आपका द्विघाती सूत्र है चिल्ड्रन, वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें चिल्ड्रन ये जो आपके पास यहाँ पे आप देख रहे हैं बी स्क्र माइनस 4ac जो स्क्वेयर रूट के अंदर है, इसको हम बोलते हैं विभक्तिकर, अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, है ना। यानी ये जो टर्म है आपके पास बी स्क्र माइनस 4ac, इसको हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपके पास जो विभक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, तो आपके पास जो रूट हैं चिल्ड्रन, इसके जो मूल हैं वो वास्तविक व भिन्न होते हैं, आपने ध्यान रखना है। अगर आपके पास विभक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट 0 हैं तो मूल जो हैं वो वास्तविक व बराबर होंगे चिल्ड्रन। और अगर आपके पास यहाँ पे d लेस देन 0 है तो जो मूल हैं वो वास्तविक नहीं है। आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इस केस में जो द्विघाती समीकरण है, इसके दो ही मूल होते हैं। तो याद रखने वाली बात, एक तो सूत्र आपको याद होना चाहिए, एक साथ में डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्र माइनस 4ac है, एक साथ में आपके पास d ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक और भिन्न है, इक्वल टू 0 है तो वास्तविक और बराबर हैं, और अगर लेस देन 0 है तो मूल वास्तविक नहीं है। ये बात हम +1 में जाके पढ़ेंगे चिल्ड्रन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका जो ये चैप्टर है नया वाला, और इसकी तरफ हम लोग चलते हैं चिल्ड्रन, राइट। चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो चैप्टर नंबर 4.3 है, द्विघात समीकरण हम डिस्कस कर रहे हैं। और हमने द्विघात समीकरण को कितनी विधियों से हम हल कर सकते हैं, उसमें से एक विधि हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चिल्ड्रन, जो थी आपकी गुणनखंड विधि। आज जिस विधि की हम बात करने वाले हैं वो आपकी दूसरी विधि है, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वेयर्स, राइट चिल्ड्रन। यानी मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वेयर्स, ये वाली विधि जो है आपकी, इसको बोलते हैं हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वेयर्स, राइट। अब थोड़ा सा एक चीज आप थोड़ा देखो यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम पूर्ण वर्ग विधि, है ना। अब पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है उससे भी हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं चिल्ड्रन। जैसे चलिए मैं एक क्वेश्चन आपका लेता हूं,
आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ही पार्ट मैं ले लेता हूँ। आपके पास है 2x² - 7x + 3 = 0। ये आपके पास प्रश्न है चिल्ड्रन, राइट। अब इस प्रश्न में आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि x² के साथ जो भी नंबर है उसको यहाँ से गायब करना है चिल्ड्रन। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे समीकरण को आप 2 से भाग कर दो, इधर भी और इस तरफ भी, ठीक है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पे आपका x² रह जाएगा, यहाँ पे 7/2x हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 बराबर है 0। ये आपका सबसे पहला आपका स्टेप है। सेकंड स्टेप में आप इसको उस तरफ को ले जाएंगे चिल्ड्रन, तो x² - 7/2x बराबर है -3/2। ये हो गया आपका दूसरा मेथड चिल्ड्रन। तीसरे में आप क्या करेंगे, इसका पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयत्न करेंगे। देखो पूर्ण वर्ग कैसे बनता है, ये है a² - 2। देखो अगर आपको पूर्ण वर्ग का फॉर्मूला पता है तो ये होता है फॉर्मूला a जमा b का स्क्वायर बराबर है a² जमा 2ab जमा b²। अगर यहाँ माइनस का निशान हो तो आपको पता है कि यहाँ पे माइनस लगता है, वहाँ प्लस होता है, ये आपको फॉर्मूला आता है। तो अब इसका देखो ये वाला स्टेप आ गया, ये माइनस का निशान आ गया, ये 2 आ गया, ये a आ गया। अब b आपने ढूंढना, यहाँ पे ही थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैं यहाँ कौन सा नंबर लिखूँ चिल्ड्रन, मैं यहाँ कौन सा नंबर लिखूँ कि यहाँ पे 7/2 आ जाए। तो देखो अगर मैं यहाँ 7/4 लिखता हूँ तो ये कट जाएगा, तो यानी मैंने b ढूंढ दिया। देखो ना, a² - 2ab यानी b आ गया आपका। ये देखो ना, ये आपके पास यहाँ पे x² आ गया, -2 आ गया, b हमने ढूंढ दिया। तो आपको यहाँ b² करना पड़ेगा, यानी 7/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी पूर्ण वर्ग बनेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 7/4 का स्क्वायर कर दिया और इस चीज़ को हमने उस तरफ को भी लिख दिया चिल्ड्रन, इसी चीज़ को हमने उस तरफ को भी लिख दिया, राइट। ये थोड़ा सा स्टेप आपने समझना है यहाँ पे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x - 7/4 का स्क्वायर बराबर है -3/2 जमा 49/16। इसको भी जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, x - 7/4 का स्क्वायर बराबर है, यहाँ पे हमने 16 ले लिया, देखो -24 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और वहाँ पे आपका 49 है। आप देखेंगे 25/16 आपके पास यहाँ पे आ गया। जब हम इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x - 7/4 का स्क्वायर बराबर है, अब यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे 5/4 का स्क्वायर कर सकते हैं चिल्ड्रन, है ना। देखो 5/4 का स्क्वायर हमने कर दिया, और यहाँ से जब आप इसको हटाएंगे तो ये प्लस माइनस में 5/4 यहाँ पे आ जाएगा। तो एक बार में आपने यहाँ पे प्लस में लेना, ये ऐसे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7/4 जमा 5/4 12/4 x बराबर है 3 आ गया आपके पास यहाँ पे। इसी तरह से जब आप माइनस का लेंगे यहाँ पे साइन, ये देखो x - 7/4 बराबर है -5/4, x बराबर है 7/4 - 5/4, 4 लघुत्तम ले लिया, 7 - 5 2/4 1/2 आ गया चिल्ड्रन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमने इस प्रश्न को, जो दूसरी विधि है द्विघात समीकरण को हल करने की, जो दूसरी विधि है हमने उसका इस्तेमाल किया और द्विघात समीकरण को हमने हल कर दिया चिल्ड्रन। चलिए इसी तरह से मैं इसमें एक और प्रश्न आपका लेता हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे हमारे पास इसका मैं क्वेश्चन नंबर, चलिए 3rd ले लेता हूं। जैसे आपके पास है 3rd पार्ट फर्स्ट का, आपके पास क्वेश्चन है 4x² जमा 4 वर्गमूल 3x और साथ में है जमा 3 बराबर 0, राइट। हम इसमें भी चिल्ड्रन वही टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे कि आप इस पूरे के पूरे नंबर को
4 से भाग कर दो ताकि इसके साथ कोई भी नंबर ना रहे। जैसे इसको 4 से भाग कर दिया तो आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया, वर्गमूल 3x आ गया, 3/4 आ गया, और वहाँ पे आपके पास 0 आ गया चिल्ड्रन। इसको भी जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर वर्गमूल 3x बराबर है -3/4। इस तरह से हमने लिख दिया। इसको भी जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये ए स्क्वायर आ गया, 2 ए तो आपने यही लिखना, बी अब ध्यान से देखो कि यहाँ मैं क्या लिखूँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा वर्गमूल 3/2, तभी कटेगा इससे और यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपने इसका वर्ग ले लेना, ये लो ऐसे, और यहाँ पे -3/4। यहाँ पे भी हमने वही बात यहाँ पे भी हमने लिख दी। अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते, हमने अगर यहाँ प्लस का किया तो इसको हमने यहाँ भी प्लस का कर देना चिल्ड्रन। तो इस तरह से हमारे पास जो ये नंबर है आपका वो आ गया है ना, पूर्ण वर्ग बनाना आपको आ गया, राइट। अब देखिए आपके पास इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x यहाँ पे जमा वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा, और वहाँ पे -3/4 जमा 3/4। तो ये तो सोल्व करेंगे चिल्ड्रन, 4 - 3 जमा 3 आपका 0/4, 0 ही आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरह से आ गया। देखो इसका स्क्वायर बराबर है 0। तो आप इसको 2 बार लिख लो यहाँ पे ऐसे, और साथ में ऐसे ऐसे, बराबर है 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है ना, आपके दोनों के दोनों जो रूट है ना चिल्ड्रन, -√3/2 -√3/2, इस तरह से आपके पास आ गए। तो आप ये समझ रहे हैं, ये हो गया आपका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमने द्विघात समीकरण को हल किया। जो तीसरी विधि है चिल्ड्रन, उसमें हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। वो फॉर्मूला कहाँ से आता है, चलिए वो बात करते हैं आपसे। उसको बोलते हैं फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है उसको भी हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ही बनाते हैं चिल्ड्रन। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा तरीका है। देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास अब हम जो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, चलिए हम ऐसा करते हैं कि ये द्विघात समीकरण लिया हमने, ax स्क्वेयर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट चिल्ड्रन। ये हमारे पास एक आपका द्विघात समीकरण है। अब जैसे मैंने वो टेक्निक वहाँ इस्तेमाल करी, आपने वही यहाँ पे करनी। सारे के सारे नंबर को आप यहाँ पे a से भाग कर दो, तो आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वेयर आ गया, यहाँ पे b/a आ गया, यहाँ c/a आ गया, और वहाँ पे 0 हो गया। ये सबसे पहला स्टेप जैसे हमने पीछे किया वही हम यहाँ पे भी करने वाले हैं चिल्ड्रन। अब मैंने आपको बताया था जो इसका अगला स्टेप था उसमें हम क्या करते थे कि इस चीज़ को हम उस तरफ ले जाएंगे चिल्ड्रन। तो ये -c/a आ गया। दूसरा स्टेप, पूर्ण वर्ग कैसे बनाते थे हम, देखो ये आपका a स्क्वेयर है, ठीक है, 2 हमने ये लिखा, x हमने ये लिखा, यहाँ कुछ ऐसा नंबर लिखना ताकि ये आए, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा b/2a, क्योंकि चिल्ड्रन 2 से 2 कटेगा तभी आएगा b/a। तो आपके पास ये b आ गया। तो हमने क्या किया, b/2a का स्क्वायर इस तरफ को भी ऐड कर दिया और हमने उस तरफ को भी ऐड कर दिया। ये देखिए मैंने ये दोनों तरफ को ऐड कर दिया चिल्ड्रन। जब इसको आप ऐड कर देंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास आ गया x जमा b/2a का स्क्वायर बराबर है -c/a प्लस b²/4a स्क्वायर आ गया। इसको भी जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो b/2a का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे हमने 4a स्क्वायर एलसीएम ले लिया। देखिए इसमें आप 4a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए चिल्ड्रन, तो ऊपर आपका -4ac आ गया प्लस आपके पास b स्क्वायर आ गया। जब हम यहाँ से चिल्ड्रन, यहाँ से जब आप यहाँ से आप देखिए यहाँ से जब आप इस स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ पे तो x प्लस b/2a है, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac है ना, अपॉन आपके पास आ गया यहाँ पे 2a, राइट।
अब अगर आप इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी -b/2a प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। यहाँ से x निकाल लो, 2a हमने एलसीएम ले लिया, -b प्लस माइनस आपके पास आ गया b² माइनस। देखिए ये आपका जो फॉर्मूला है चिल्ड्रन, यही आपकी तीसरी विधि है द्विघात समीकरण को हल करने की। यानी आप इस फॉर्मूले को लगा करके भी आंसर निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले को लगाएं और आपका आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखो मैं आपको आपका प्रश्न नंबर 2 जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दिया है ना चिल्ड्रन 4.3 में, प्रश्न नंबर 2 में बोला है कि जो आपने ऊपर सारे क्वेश्चन मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से किए, वही प्रश्न आपने फॉर्मूला लगा के करने। चलिए मैं इसमें एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे आपका हम पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन था 2x² - 7x + 3 = 0, है ना। अब आप इस क्वेश्चन को हमने पहले पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल किया था। अभी चिल्ड्रन इस वाले मेथड में हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे डायरेक्टली। देखिए आप इसको कंपेयर करो, ax² bx + c = 0। तो a यहाँ पे 2 के बराबर है, b यहाँ -7 के बराबर है और c यहाँ पे 3 के बराबर है। आप सीधा फॉर्मूला लगाइए चिल्ड्रन, -7 प्लस -7 का स्क्वायर -4 ac अपॉन आपके पास आ गया 2a। तो इसको सोल्व करेंगे तो 7 प्लस माइनस आपके पास आ गया यहाँ पे 49 - 24 अपॉन 4 आ गया। जब हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा x बराबर है 7 प्लस माइनस √25/4। इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 7 प्लस माइनस 5/4। तो एक तो ये 7 जमा 5/4 आ जाएगा, एक 7 माइनस 5/4, यानी आपके पास आंसर वही आ गया चिल्ड्रन, एक 3 और एक 1/2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के अलावा सूत्र बोलते हैं हम इसको द्विघात समीकरण का सूत्र है। इस विधि से भी हम किसी भी सम को हल कर सकते हैं। तो आपने जो प्रश्न नंबर 2 है अब इसमें थोड़ा सा एक चीज मैं आपसे और डिस्कस करूं, जिसके लिए इन्होंने 4.4 प्रश्नावली भी दी है चिल्ड्रन। तो चलिए उसकी बात हम बाद में करेंगे आपसे, पर एक सिचुएशन आपकी आ सकती है जो मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है इस फॉर्मूले को लगाने से कि ये जो आपका फॉर्मूला आया है यहाँ पे -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a, इसमें ये जो नंबर है चिल्ड्रन इसको हम d बोलते हैं। जो यहाँ पे ये नंबर है, ये जो b² - 4ac अपॉन 2 ये है, ये नंबर जो है ये वाला नंबर, इसको d बोलते हैं। अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, या हिंदी में बोलते हैं विभक्तिकर, है ना, हिंदी में विभक्तिकर बोलते हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास जो d है चिल्ड्रन वो ग्रेटर देन 0 है, तो जो इसके मूल हैं, जो द्विघात समीकरण के मूल हैं, वो होते हैं वास्तविक और साथ में होते हैं भिन्न, अलग अलग होते हैं। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि अगर d आपका बराबर है 0 है तो जो मूल हैं वो वास्तविक होते हैं पर साथ में बराबर होते हैं। तीसरी बात है अगर वो लेस देन 0 है तो जो मूल हैं वो अवास्तविक होते हैं। चिल्ड्रन ये बात हम +1 में जाके पढ़ेंगे, अवास्तविक होते हैं यानी वास्तविक नहीं होते हैं, है ना। या चलो आप इसमें अवास्तविक ना लिखो, आप लिखो कि नॉट रियल, है ना, नॉट रियल यानी वास्तविक नहीं है, राइट। अब आपने हल नहीं करना है, ये वाली सिचुएशन में आपने हल नहीं करना है। मैं आपको ये बात जो है प्रश्न नंबर 1 से ही करके दिखा देता हूँ चिल्ड्रन। जैसे
प्रश्न नंबर 1 का आपका प्रश्न नंबर 1 में जो आपका सेकंड पार्ट दे रखा है, हमने 2 में उसको फॉर्मूले से करना सोल्व। आपका क्वेश्चन है 2x² प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये है चिल्ड्रन। आप यहाँ पे सीधा इसको लगाओ, विभक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो। देखो a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे 1 है, c -4 है। जब आप इस चीज़ को यहाँ पे भरेंगे चिल्ड्रन, तो आपको देख रहे हैं यहाँ 1 का स्क्वायर -4, a आपके पास यहाँ पे 2 है और c यहाँ पे आपके पास -4 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 32 है ना, 33 आ गया आपका। अब अगर आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है चिल्ड्रन, जो यहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, वो चीज़ आपने समझने की वो क्या चीज़ है कि यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है चिल्ड्रन। यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके 2 रूट आ रहे हैं। आप यहाँ सीधा फॉर्मूला लगाओ, x माइनस बी प्लस माइनस √33 अपॉन 2a। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास 2 रूट आए, भिन्न आए। एक प्लस वर्गमूल ये इसके बराबर आ गया और दूसरा 1 माइनस वर्गमूल 33/4 आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों जो भिन्न रूट हैं आपके पास वो इसके आ गए चिल्ड्रन। तो इतना आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। पर कई बार ऐसी सिचुएशन होती है। चलिए जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ, इसी का चौथा पार्ट। अब इसका चौथे पार्ट में आप डी ढूंढो चिल्ड्रन। देखो आपके पास चौथा पार्ट में क्वेश्चन क्या है, आपके पास है 2x² प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0। आपका ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे a 2 के बराबर है, b 1 है, c आपका 4 है यहाँ पे, है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे c 4 है। अगर आप यहाँ पे d ढूंढेंगे तो d आएगा आपका b² माइनस 4ac, तो यानी 1² माइनस 4ac आएगा। तो 1 माइनस 4 4 16 2 32। अब देखो ये -31 आ रहा है, लेस देन 0 है। तो आपने चिल्ड्रन इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें फॉर्मूला नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है। देखो यहाँ -31 आ रहा है। तो आपने लिखना इसके जो मूल हैं वो वास्तविक नहीं हैं और हल नहीं करना, आपने वहीं छोड़ देना। तो मैंने आपसे जो डिस्कस किया अभी, जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो एक आपको द्विघात समीकरण को आप किस तरह से हल कर सकते हैं चिल्ड्रन, है ना। उसका एक अलग विधि जो हमने डिस्कस की, उसका नाम है आपका, क्या नाम है उसका, सूत्र। इसको बोलते हैं हम द्विघात समीकरण का जो सूत्र है, इसके माध्यम से। तो आपके पास तीसरी विधि सीधा सूत्र लगाइए, दूसरी विधि आप पूर्ण वर्ग के तरीके से करिए, पहली विधि गुणनखंड बनाने से करिए। इसके कुछ और प्रश्न हम आपका चलिए लेते हैं आगे। आपको समझ में आ गया चिल्ड्रन ये? ओके। चिल्ड्रन इसी तरह से हमारे पास, चलिए एक और प्रश्न लेते हैं हम। जैसे आपके पास है एक टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है। चलो चिल्ड्रन ऐसा करते हैं कि मान लो शेफाली के जो गणित में अंक हैं, गणित में शेफाली के जो अंक हैं वो हमने x ले लिए। तो जो अंग्रेजी में अंक होंगे, अंग्रेजी में जो अंक होंगे शेफाली के, वो 30 - x हो जाएंगे चिल्ड्रन। अब ये कह रहा है कि अगर गणित में 2 अंक अधिक होते तो हमने गणित में चिल्ड्रन 2 अंक अधिक कर दिए और अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दिए, और इनका जो गुणनफल है वो 210 होता है। ये प्रश्न है आपका। तो अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो x + 2 आ गया यहाँ पे 27 - x आ गया, और यहाँ पे आपके पास 210 आ गया। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन तो यहाँ 27x है ना, पहले आपने x को इससे मल्टीप्लाई किया ना, तो देखिए 27x - x² + 54
माइनस 2x इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 210 आ गया चिल्ड्रन। इसको भी जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक तो आपके पास यहाँ माइनस एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे देखिए 25 आपका प्लस का आ जाएगा, यहाँ पे 54 है माइनस 210 बराबर है 0। अब आपने क्या करना है चिल्ड्रन, यहाँ पे जो 210 है उस में से 54 को माइनस कर दिया आपने, यहाँ 6 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, 156 आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे 54 माइनस कर दिया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 आ गया, 10 में से 5 गए 5 आ गया, और यहाँ पे आपके पास 156 आ गया। तो हमारे पास यहाँ जो बचा नंबर वो है x की पावर 2 प्लस 25x बचा और साथ में माइनस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है चिल्ड्रन, इसको भी अगर हम थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वेयर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। इसी प्रश्न को चलिए अगर हम मान लो फॉर्मूले से सोल्व करना चाहें तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है चिल्ड्रन, b की वैल्यू माइनस 25 है और c आपका 156 है। तो अगर आप फॉर्मूले में ये बात लगा दें, बी स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें आप सीधे वैल्यू भर दीजिए। आपके पास यहाँ पे देखिए माइनस 25 आ गया प्लस माइनस इसका 25 का स्क्वायर माइनस 4, ए तो आपका यहाँ पे 1 है और सी आपका 156 है, ये अपॉन आपके पास 2 इंटू 1 आ गया चिल्ड्रन। इसको सोल्व करेंगे तो 25 प्लस माइनस देखिए 625 आ गया माइनस, अब 156 को आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 ज़ा 24, 5 4 ज़ा 20 और 22 2 आ गया 4 624 है ना। तो 625 यहाँ पे आया, 624 यहाँ पे आया, नीचे आपने 2 लिखा। अब चिल्ड्रन आप देखें अगर 25 प्लस माइनस 25 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर रूट चिल्ड्रन 1 ही होता है। तो एक तो नंबर आपके पास 26/2 आया, एक आपके पास 24/2 आया। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास एक नंबर 13 आ गया, एक नंबर आपके पास 12 आ गया। तो अगर यहाँ इसके बच्चे के नंबर अगर 13 हैं तो इस वाले में 17 है ना, इस वाले में 17 है। या फिर आप दूसरा नंबर अगर लगाएंगे तो अगर इसमें आपके 12 हैं तो इसमें 18 है, ऐसा भी हो सकती है ऑप्शन। तो इस तरह से हम फॉर्मूला लगा करके जो चिल्ड्रन इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन इसमें चलिए और आपको डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ, ताकि ये जो टॉपिक है आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। चिल्ड्रन इसको थोड़ा सा ऐसे देखो, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर दो संख्याएं हैं, उनके वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, आप स्टेटमेंट को, मैंने वाई लेना नहीं है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। आगे लिखा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी, आप देखिए अगर यहाँ पे छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो अब आप इस बात को यहां भर दो चिल्ड्रन, देखो आपके पास आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 180 बराबर है 0। ठीक है, अब इसको जरूरी नहीं है आपने यही मेथड लगाना है। देखो इसमें अब आपके पास यहाँ पे 18 और 10 लगा लो, है ना। देखो यहाँ पे जो गुणनखंड विधि लगा लो, माइनस 18 और प्रोडक्ट आपके पास माइनस 180। तो मेरे ख्याल में माइनस 10 और 18, माइनस 18 और 10 है ना, माइनस सम आना चाहिए आपका माइनस 8। तो माइनस 18 और 10 माइनस 8 मल्टीप्लाई माइनस 180। तो हमने इसको सोल्व कर दिया, एक्स स्क्वेयर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 18
10 कॉमन ले लिया, x माइनस 18 बराबर है 0। तो x माइनस 18 और यहाँ पे x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 18 आ गई। तो एक संख्या अगर मान लो सपोज आपके पास 18 है, तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करोगे आप? 8 इंटू 18 है ना। सोल्व करो जरा, 64 आ गया, 144। तो दूसरी संख्या जो है वो इसका वर्गमूल आ जाएगा, तो आपके पास दूसरी संख्या जो है वो 12 आ जाएगी। चिल्ड्रन, आप इस समीकरण को आप फॉर्मूला विधि से भी हल कर सकते हैं। चिल्ड्रन, तो आज का जो आपका वीडियो है इसमें हमने पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं ये सीखा, और साथ में फॉर्मूला ड्राइव किया। मैंने आपको नेचर ऑफ रूट के बारे में भी डिस्कस किया। जो आपका हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा चिल्ड्रन, उसमें मैं कुछ और प्रॉब्लम्स हम भी लूंगा और नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर कुछ और क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। वो कंक्लूडिंग वीडियो होगा इसका। तो तब तक इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किए, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को आपने खुद से ट्राई करो चिल्ड्रन, क्योंकि मैथ खुद ट्राई करने से आता है। और इसके साथ ही मैं आपको जरूर ये बोलूँगा कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसको आप सब्सक्राइब करिए और बच्चों के साथ भी शेयर करिए, लाइक बटन भी दबाइए। और हर बच्चे को मैथ सीखने का अधिकार है चिल्ड्रन, और जिस बच्चे को मैथ आ गया वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। तो मैथ को एक ईजिएस्ट वे में लर्न करने की आपको सिखाने की मेरी कोशिश है। तो मुझे लगता है कि इसमें मैं कामयाब होऊंगा, और आप सारे बच्चों के मन में जो मैथ के प्रति एक फोबिया डेवलप है कि टफ सब्जेक्ट है वो भी हटेगा, और साथ में हर बच्चा मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर के कॉन्फिडेंटली आगे जाएगा और कहेगा कि यस आई नो मैथमेटिक्स। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।